सुप्रभात। आज हम 7वीं कक्षा के दुर्बा भाग 2 हिंदी पाठ पढ़ेंगे। हमारा पहला पाठ है चिड़िया और चुरुंगुन। इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जो हिंदी के एक बड़े कवि, साहित्यकार, उपन्यासकार माना जाता है। आइए हम पढ़ेंगे चिड़िया और चुरुंगुन। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल, करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। चिड़िया और उसका बच्चा चुरुंगुन दोनों आपस में बात करते हैं। चिड़िया का बच्चा थोड़े दूर उड़ने के लिए जाता है और उसको लगता है कि उसको उड़ना आ गया है। वो आकर माँ से पूछता है कि माँ मुझको क्या उड़ना आ गया है। देखो, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात। घोंसला छोड़कर चुरुंगुन बाहर आता है। बाहर आकर देखता है डाली और पात का मतलब होता है पत्ते देखता है। और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। हवा में ये पत्ते हिलमिल होते हैं, ऐसे हिलते हैं कि जैसे वो आपस में बातें कर रहे हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। वो माँ से पूछता है, माँ मुझे क्या सचमुच उड़ना आ गया है। उसकी माँ उत्तर देती है, नहीं चुरुंगुन अभी तुझे उड़ना नहीं आया है, तू अभी भी भ्रम में है। तुझे लगता है कि तुझे उड़ना आ गया है, असल में तुझे उड़ना नहीं आया है। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फूंगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। फिर चुरुंगुन एक डाली से दूसरे डाली पर चला जाता है और कलियां देखता है, फूल भी देखता है। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। ऊपर उठकर फूंगी जानी, फूंगी का मतलब होता है वृक्ष के जो शाखा के सिरा होता है, उसको फूंगी कहते हैं। फूंगी को पहचान पाता है और सिरा प्रसिरा कहाँ तक गया है। नीचे झुककर जाना मूल, नीचे झुककर देखता है, ये पेड़ का मूल होता है। ये सब पहचानता है तो वो पूछता है माँ से, माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। फिर माँ से पूछता है, माँ मुझको उड़ना आ गया है, मैं ये सब पेड़, शाखा, सिरा ये सब पहचान लेता हूँ, मुझको उड़ना आ गया है। माँ उसको उत्तर देती है, नहीं चुरुंगुन अभी तू भ्रम में है, तुझे उड़ना अच्छी तरह से नहीं आया है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। फिर एक बार उड़ने के लिए चुरुंगुन जाता है, कच्चे पक्के फल को पहचान लेता है, खाए और गिराए काट, चोंच में पहचान लेता है। कुछ खाता है और कुछ गिरा देता है, कुछ चोंच के अंदर चला जाता है और कुछ गिर जाता है। और उसके खाने गाने के सब साथी बन गए हैं, उसके राह देख रहे हैं। वो उसके बाद वो पूछता है कि माँ मुझको क्या उड़ना आ गया है। माँ उसको वो भी उत्तर देती है कि नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, तू अभी भ्रम में पड़ गया है, तुझे असल में उड़ना नहीं आया है। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। एक पेड़ से वो दूसरे पेड़ पर जाता है और धरती की ओर चला जाता है। कहीं भी एक दाना पड़ा हुआ है तो उसको चुन लेता है। ठोक ठठोर का मतलब होता है जांचना परखना, जांच परख के
वो चोंच में ले लेता है। वो सोचता है कि मैं तो एक तरु से दूसरे तरु की ओर चला जाता हूँ, दाना पहचान लेता हूँ, धरती की ओर चला जाता हूँ, सचमुच मुझे क्या उड़ना आ गया है। वो जब फिर माँ से पूछता है तो माँ उसको उत्तर देती है, नहीं चुरगुन, अभी तुझे उड़ना नहीं आया है, तू भ्रम में पड़ गया है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा पर मार, माँ क्या मुझको उड़ना आया। आज सफल है तेरे डेने, आज सुफल है तेरी काया। नीले गगन की ओर वो उड़ जाता है जिसके बारे में उसको पता नहीं। अज्ञात का मतलब ज्ञात ना होना। ये गगन आसमान की ओर वो उड़ जाता है जिसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है, और वहाँ पे सुनता है अनिवार्य पुकार। अनिवार्य का मतलब होता है लगातार, उसके और कहीं एक लगातार पुकार सुनता है। कोई अंदर से कहता है, कोई अंदर से उसको कहता है, जैसे कि उड़ जा, उड़ता जा पर मार। उसको अंदर से कोई कहता है जा तू उड़ता जा पार, माँ क्या मुझको उड़ना आया। वो फिर माँ से पूछता है कि माँ क्या मुझको उड़ना आया। आज सफल है तेरे डेने, आज सफल है तेरी काया। माँ उसे उत्तर देती है, हाँ आज तेरे डेने सब सफल हो गए, तू उड़ने के लायक बन गया है। आज सफल है तेरी काया। तेरी काया, काया का मतलब शरीर। तेरी शरीर और डेने सफल हो गए, तू उड़ने के लायक हो गए, उड़ने में कुशल हो गया है, तू उड़ जा, माँ उसको बताती है। कवि है हरिवंश राय बच्चन। इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जो भी कुछ काम करते हैं, थोड़ा कुछ काम करके हम खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम सफल हो गए हैं, लेकिन हम किसी बुजुर्गों से पूछना चाहिए क्या हमारा काम ये सफल हो गया है। उनसे पूछेंगे तो वो लोग उनके अनुभव के आधार पर हमको सही रास्ता दिखाएंगे। इसे हम कहीं भी कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं तो बुजुर्गों से पूछना चाहिए। देखो, हम अभ्यास पर नज़र डालेंगे। पात, पात का मतलब होता है पत्ता। भरमाया, भरमाया का मतलब होता है भ्रम में पड़ गया। तरु, तरु का मतलब होता है वृक्ष, पेड़। अज्ञात, अज्ञात का मतलब होता है अनजान, जिसके बारे में कुछ पता ना हो। फुनगी, फुनगी का मतलब होता है वृक्ष या शाखा का सिरा। बाट, बाट का मतलब होता है राह, रास्ता। अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब होता है लगातार। देखो प्रश्न नंबर 1, नमूने के अनुसार लिखो। नमूना दिया गया है, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात। ये हमको पद्य में दिया गया है, हमको इसके गद्य रूप में इसका भाव लिखना चाहिए। चुरगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया, उसने डाले और पत्ते देखे। उसी प्रकार हम देखेंगे क प्रश्न का। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। चुरगुन एक डाली से दूसरी डाली पर पहुंचा, उसने कलियां और फूल देखे। ख नंबर में नजर डालेंगे। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। चुरंगुन के खाने गाने वाले सब साथी उसकी राह देख रहे हैं। चुरंगुन कच्चे पक्के फल पहचानने लगा है, उसने कुछ फल खाए और काट कर गिराए हैं। घ नंबर में उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर। चुरंगुन एक तरु से दूसरे तरु पर आता जाता रहता है, वह धरती की ओर भी जाता है। इस प्रकार हमें
इसका भाव गद्य रूप में लिखना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, कविता से कविता का प्रश्नोत्तर। ये कविता को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, समझने के बाद ये उत्तर हम देंगे। देखो क नंबर में लिखा हुआ है, चुरुंगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता? उत्तर है, चुरुंगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से इसलिए पूछता है क्योंकि वह अभी नादान है। उसे नहीं पता कि उड़ना किसे कहते हैं। उड़ने के लायक कब बन जाता है उसको मालूम नहीं है। वह माँ से यह जानना चाहता है कि वह उड़ने के लायक हो गया है या नहीं। चुरुंगुन को कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है? ये उत्तर में हम लिखेंगे, चुरुंगुन को एक डाली से दूसरे डाली पर जाना, फूल, पत्तों, कलियाँ, ये सब को देखना, कुछ फल खाना और कुछ फल गिराना, दूर दूर तक उड़ जाना चुरुंगुन को अच्छा लगता है। और ग का प्रश्न है, चुरुंगुन अभी अभी अपने घोंसले से निकला है, फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। तुम किन किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो? तुम जब बाहर निकलोगे तुम्हें बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम्हें जानना चाहिए, जैसे कि ये किस किस चीज़ के बारे में आपको जानना चाहिए, आप खुद ही लिखोगे। देखो ये 3 नंबर प्रश्न देखो, नीचे कुछ क्रम से लगाओ। नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं। चुरुंगुन ने पहले किसे देखा? क्रम से लगाओ। चुरुंगुन ने पहले किस किस को देखा है, हम क्रम से लिखेंगे। पहले देखा था डाल, और उसके बाद पात, उसके बाद कलियाँ, फूल, उसके बाद फुनगी, उसके बाद फल, साथी, तरु, धरती, दाना, गगन को देखा और चुरुंगुन उड़ गया। 4 नंबर का प्रश्न है, उड़ने के बाद चुरुंगुन कहाँ कहाँ गया होगा? उसने क्या क्या देखा होगा? अपने शब्द में लिखो। तुम खुद सोचो, वो घोंसला छोड़ के कहाँ गया होगा और उसने क्या क्या देखा होगा, अपने शब्द में आप लिखोगे। उड़ने के बाद चुरुंगुन कहाँ कहाँ गया होगा, उसने क्या क्या देखा होगा, अपने शब्दों में लिखोगे। 5 नंबर देखो, एक वचन और बहुवचन। एक प्रकार का नमूना दिया गया है, जैसे कि घोंसला, उसका बहुवचन है घोंसले, घोंसलों। उसी तरफ डाल, डाले, डालों। बात, बातें, बातों। कली, कलियाँ, कलियों। फूल का फूल होगा और फूलों। फल, फल और फलों। साथी, साथियाँ, साथियों। तरु, तरु का तरु, तरुओं। दाना, दाने। डेना, डेने, डेनों। बार बार बोलो और प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाओ। डाल, ढाल, बात, भात, फूल, मूल, दाना, धान, फल, पल।